मैं आपका यूट्यूब चैनल पे अपने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आप लोगों को डोज़ मोड क्या होता है। एंड्रॉयड के अंदर दो इंपॉर्टेंट बैटरी सेविंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऐप स्टैंड बाई मोड होता है और डोज़ मोड होता है। तो इसमें हम स्टैंड बाई मोड को ना देख के हम स्पेसिफिकली डोज़ मोड पे फोकस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि डोज़ मोड क्या होता है एंड मेंटेनेंस विंडो क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ डोज़ मोड, ये FCM एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड यूज़ केसेस हम बाद में देखेंगे। तो पहले समझते हैं डोज़ मोड क्या होता है। सो कमिंग टू द डोज़ मोड, मैं उसको बताने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड होता है। तो आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी आप सुबह सो के उठते हो, लेट से कि आप सुबह सो के उठते हो 7 से 8 बजे के आसपास, है ना, 7 से 8 बजे के आसपास आप सो के उठते हो। जैसे आप मोबाइल को अपने चेक करते हो, मोबाइल को चेक जैसे ही सो के उठने के बाद मोबाइल को आप चेक करते हो, देखते हो बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ तुम्हारे मोबाइल पे आने लगता होगा। देयर आर सो मेनी नोटिफिकेशंस जो है ना एक साथ आपके मोबाइल पे आने लगता होगा। तो क्या होता होगा, आपको भी लगता होगा यार ये अचानक से मैं जब सो के उठता हूँ तो मेरे मोबाइल पे इतने सारे नोटिफिकेशंस वो भी एक साथ क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते हैं, राइट। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग इन योर माइंड। सो इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होता क्या है, जब कभी आप मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाते हो या फिर जब कभी भी आप मोबाइल को ऐसे छोड़ देते हो, लेट्स से 30 मिनट्स से लेके 40 मिनट्स से लेके 1 आवर तक बिना किसी छेड़छाड़ किए, है ना, तो मोबाइल क्या होता है, वो डोज़ मोड के अंदर एंटर कर जाता है। और डोज़ मोड के अंदर एंटर करने के बाद क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी इसके अंदर जो भी ऐप को एक्सेस करने के लिए जो भी बैकग्राउंड CPU एक्सेस करना चाहता है आपको, वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ को, है ना, वो डोज़ मोड जो होता है वो रोक देता है। ठीक है, उस जब डोज़ मोड में रहता है तो वो सारे के सारे फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं कुछ टाइम तक डिस्कार्ड हो जाती हैं, जिसके चलते कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। अब नेटवर्क से कनेक्शन ही नहीं रह रहा है मोबाइल का, तो हाउ विल द नोटिफिकेशन कम, राइट। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हाई प्रायोरिटी चीज़ हैं, जैसे कि तुम्हारा टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल पे तुम्हारा क्या हो गया कि किसी का फ़ोन आ रहा है, राइट, योर मॉम इज़ कॉलिंग एट लेट से 6 AM मे बी इन द मॉर्निंग, कि तुम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो एंड सी इज़ कॉलिंग यू टू बेटा उठ जा पढ़ाई कर ले। सो ये कॉल तो आएगा ही ना, ये कॉल को डोज़ मोड नहीं रोक सकता है, लेकिन जितने भी लेस प्रायोरिटी चीज़ होती हैं, है ना, उसको डोज़ मोड क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लो प्रायोरिटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, जैसे कि इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन है, जैसे फेसबुक के नोटिफिकेशन है, वो जैसे ही मोबाइल डोज़ मोड से रिलीव होता है तब सारे के सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये मैं हल्का सा बैकग्राउंड दे रहा था कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे रिलेटेड है। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन एस्पेक्ट ऑफ डोज़ मोड, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि इट इज़ पावर सेविंग फीचर इन एंड्रॉयड मोड। दो पावर सेविंग फीचर अपने पास, एक कौन सा है, एक तो अपने पास डोज़ मोड है और एक अपने पास क्या है, स्टैंड बाई मोड है, राइट। अपने पास एक स्टैंड बाई मोड है, एक डोज़ मोड है। तो ये एक वन ऑफ द, मैं अभी डोज़ मोड के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैंड बाई मोड को अगर जानना आपको तो आप बता देना, इतने ही डिटेल में, जितने डिटेल में मैं डोज़ मोड बता रहा हूँ उतने ही डिटेल में मैं स्टैंड बाई मोड के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो येस, सो इट इज़ वन ऑफ द पावर सेविंग फीचर्स इन एंड्रॉयड। और सिस्टम जो होता है, देखो मैंने बताया था सिस्टम डोज़ मोड के अंदर कब जाता है, सिस्टम डोज़ मोड के अंदर तब जाता है जब यूज़र जो होता है डिवाइस को अनप्लग्ड, यानी मतलब किसी बैटरी चार्ज में नहीं लगा रहा है ना, कोई भी यूज़र उसको चार्ज में नहीं लगा रहा है, या फिर वो स्टेशनरी है बहुत लंबे समय तक, है ना, लेट से आधे 1 घंटे के आसपास, ये अगर कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो प्री डिटरमाइंड है ना, उससे ज़्यादा अगर आप मोबाइल को ऐसे स्टेशनरी छोड़ रहे हो तो वो क्या होगा, वो स्टैंड बाई, वो अपने पास डोज़ मोड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एंड विथ स्क्रीन ऑफ। ठीक है, तो अगर अपने पास मोबाइल का स्क्रीन ऑफ है, उसके साथ साथ ही काफ़ी लंबे समय तक आपने इसको स्टेशनरी छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल जो है वो काफ़ी लंबे समय से चार्ज में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, मोबाइल लंबे समय से चार्ज में नहीं लगा हुआ है, उसके साथ साथ ये स्टेशनरी है लंबे समय तक और स्क्रीन ऑफ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मोबाइल डोज़ मोड में चला जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल को लंबे समय तक छोड़ दिए हो, राइट, और ये लेट से 2 घंटे तक आप मोबाइल को यूज़ नहीं किया और चार्ज में लगा दिए हो, तो ऐसा नहीं, इस केस में भी मोबाइल डोज़ मोड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज में लगा हुआ है। आई यू गेटिंग मी? सो अगर मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, 2 घंटे तक स्टेशनरी भी है, उसका स्क्रीन भी ऑफ है, स्टिल इट विल नॉट गो इन डोज़ मोड, इट विल बी इन नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड, राइट। ओके, सो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर अपन देखें तो डोज़ मोड जो होता है वो क्या करता है, बैटरी कंजम्पशन को बचाता है ना, सेव्स बैटरी कंजम्पशन। कैसे? मैंने पहले बताया था, जो भी बैकग्राउंड CPU है और नेटवर्क एक्टिविटी ऐप्स के लिए जो भी होता है उसको रोक देता है, ठीक है, उसके लिए रोक देता है जब कभी भी तुम्हारा डिवाइस जो है वो लंबे समय तक नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो इज़ इट क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। उसके बाद क्या होता है, पीरियोडिकली, जैसे कि मान लो कि क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद, है ना,
क्या होता है तुम्हें ऐसा नहीं कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो हैं एक बार डोज मोड आ गया, लेट से तुम सोए कितने बजे, तुम सोए लेट से रात में 1 बजे के आसपास से ना, 1 AM पे तुम सोए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1 AM पे सोने के बाद तुम्हारे बीच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, केवल तुम जब 7 बजे उठे तभी नोटिफिकेशन आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। बीच में कुछ कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे होंगे जो तुम्हें आ सकती हैं। वो क्यों आते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा मेंटेनेंस विंडो। व्हाट इज़ मेंटेनेंस विंडो, मेंटेनेंस विंडो की क्या कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे टेक्नोलॉजी को, है ना, कि डोज मोड क्या है, मेंटेनेंस विंडो क्या है, एंड यू विल अप्रिशिएट दिस। ओके, सो पीरियडिकली क्या होता है कि सिस्टम जो होता है कुछ टाइम के लिए, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, वो डोज मोड को एग्जिट कर देता है, राइट। एंड ये ऐप को क्या करता है, वो बोलता है कि देखो जितने भी तुमने एक्टिविटीज़ को डिफर किया था, जैसे कि व्हाट्सएप को बोलता है, देखो व्हाट्सएप तुम्हारे पे जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे, जितने भी मैसेज आए थे, है ना, वो मैं कुछ टाइम के लिए तुमको दे रहा हूँ, ब्रीफ टाइम तक मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम्हारे जितने भी नोटिफिकेशंस पेंडिंग हैं, जितने भी मैसेज तुम्हारे आए हुए हैं, है ना, जितने भी FCM ने, बताऊंगा FCM इज फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, तो वो जो है वो रोक के रखा हुआ है। वो क्या होगा, उसको प्रोवाइड करेगा व्हाट्सएप को, ठीक है। वो ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में देगा, लेट्स से 15 सेकंड तक वो जो भी मेंटेनेंस विंडो ओपन होगा उसमें सारे के सारे मैसेज किसके पास आ जाएंगे, व्हाट्सएप के पास आ जाएंगे। तो पीरियडिकली सिस्टम, जैसे कि मान लो कि तुम 1 बजे सोए और 1 बजे के बाद लेट्स से एक मेंटेनेंस विंडो खुलता है कुछ टाइम के लिए, लेट्स से 30 सेकंड के लिए खुलता है ना। जैसे कि मान लो तुम सोते हो ना, सोने के बाद क्या होता है कि लेट्स से तुम 1 बजे सोए, बड़ा वीक सा एग्जाम्पल है, मतलब तुम्हें प्यास लगी है ना, तो तुमने अपना मेंटेनेंस करने के लिए क्या हुआ, मान लो तुम्हें 3 बजे प्यास लगी, तो तुम 3 बजे उठे और पानी पी के सो गए, फिर तुम 7 बजे उठे, तुम उसके बाद तुम्हें प्यास लगी, देन उसके बाद पानी पी रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ बीच में ना मोबाइल जो होता है वो उठ जाता है ना, मोबाइल उठ जाता है, बीच में देखता है कोई मैसेज आया क्या, तो फिर मोबाइल क्या करता है, वो मैसेज ले लेता है, फिर बंद, फिर सो जाता है। कुछ टाइम के बाद 30 सेकंड के बाद फिर होता है 15 से 30 सेकंड मे बी, ये टाइम भी होता है ना, ये जो भी है फिक्स किया जा सकता है कि कितना 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए मेंटेनेंस विंडो है ये ओपन रहेगा, है ना। तो ये देख लेना टाइम इतने के रेंज में रहता है। तो ये कह रहा है कि सिस्टम जो होता है पीरियडिकली डोज मोड को एग्जिट करता है कुछ टाइम के लिए, एंड देन क्या करता है, उस ऐप को बोलता है कि जितने भी तेरे डेफर्ड एक्टिविटीज़ थे तो अब कंप्लीट कर ले उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब कभी भी मेंटेनेंस विंडो जो होता है ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग मोड में होता है, जब मेंटेनेंस विंडो जो इज़ इन ऑपरेशन, राइट, देन एक्सेस टू सर्टेन बैटरी कंज्यूमिंग एप्स इज़ ग्रांटेड, ठीक है, एंड ऑल पेंडिंग टास्क आर परफॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपका मेंटेनेंस विंडो ओपन रहता है, राइट, तो उस समय मोबाइल जो होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड की तरह काम करता है। जितने भी ऐप्स हैं तुम्हारे बैटरी कंज्यूमिंग, जिसको डोज मोड के आने के बाद रोक दिया गया था नॉर्मल ऑपरेशन करने से, वो सारे के सारे मेंटेनेंस विंडो में 15 से 30 सेकंड के रेंज में सारे के सारे खुल जाते हैं। जितने भी नोटिफिकेशंस पेंडिंग होते हैं सारे के सारे आता है, फिर से डोज मोड चालू हो जाता है, ठीक है, फिर से डोज मोड चालू हो जाता है। उसके पहले क्या था, उसके पहले डोज मोड था, फिर मेंटेनेंस विंडो आया, जितने भी नोटिफिकेशंस थे मोबाइल पे आ गए, फिर क्या हुआ, फिर सिस्टम डोज मोड में चला गया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर अपना मेंटेनेंस विंडो आएगा, फिर सिस्टम डोज मोड में चला जाएगा, जब तक तुम उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे मोबाइल को वापस अगर ओपन कर दिया, स्क्रीन ऑन कर दिया, है ना, पावर ऑन बटन ऑन करके, तो तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल ऑपरेशन मोड में आ जाएगा। सो इज दैट क्लियर? येस, आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट। मुझे लगता है यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स आप समझ में आ गएंगे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, लाइक डिवाइस विल एग्जिट डोज मोड। कैसे डोज मोड एग्जिट करेगा, जब इसको मूव करोगे, है ना, या फिर स्क्रीन को टर्न ऑन करोगे, या फिर चार्जर को कनेक्ट कर दोगे, या फिर एंड आफ्टर दैट ऑल ऐप्स रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी मोबाइल को मूव किए या फिर स्क्रीन को टर्न ऑन किए, ये मूव वाली फीचर है ना, ये कुछ मैं देखा था कि एंड्रॉयड की कुछ नई वर्जन है, वो मूव वाली कंडीशन भी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया है। मैं इसको बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये स्क्रीन इज़ टर्नड ऑन, है ना, तो जब कभी तुम स्क्रीन को टर्न ऑन कर दोगे या फिर उसको चार्ज में लगा दोगे, जैसे मैं यहाँ पे पहले ही बताया था ना, चार्ज में लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम तो डोज मोड में रहेगा ही नहीं, है ना, सिस्टम नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड में रहेगा। तो उसको चार्जर से कनेक्ट कर दिया, फिर स्क्रीन को टर्न ऑन कर दिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सारे के सारे ऐप जो होंगे वो नॉर्मल एक्टिविटी मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो डोज मोड मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं जितने भी मेंटेनेंस विंडो या फिर ब्रीफ टाइम की मैं बात किया था यहाँ पे, ब्रीफ टाइम, तो मैं इस ब्रीफ टाइम को अब और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस विंडो को समझते हैं क्या होता है। दिस इज मेंटेनेंस विंडो। जैसे कि देखो, तुम यहाँ पे टी = लेट्स से 1 AM पे सो गए, है ना, 1 बजे रात में मस्त अपने सारे दोस्तों से बात किए, और अगर महिला मित्र है तो उनसे बात करके क्या हो गया, 1 बजे तुम रात में सो गए, ठीक है। अब 1 बजे सोने के बाद क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ टाइम के बाद क्या हो गया,
ये स्क्रीन ऑफ था, है ना, स्टेशनरी था तुम्हारा मोबाइल, है ना, तो क्या हुआ, तुम्हारा कुछ टाइम के बाद सिस्टम जो है वो देखो डोज मोड में चला गया। लेट्स से कि 2 बजे तुम्हारा मोबाइल 2 AM पे तुम्हारा मोबाइल क्या हो गया, देखा कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लगता है सो गया है भाई, है ना, तो ये सो गया है, तो 2 बजे तुम्हारा मोबाइल क्या हो गया, डोज मोड में। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन वाले जितने हैं डोज मोड एक्टिव हो गया। अब डोज मोड एक्टिव हो गया, लेट्स से यहाँ पे कितना है ये बीच में, मैं इस वाले लेंथ को एल बोलता हूँ, है ना, दिस आई एम कंसिडरिंग दिस एज एल, क्योंकि अगर तुम देखोगे, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसको क्लियर कैसे करूँ, यहाँ से हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है टाइम है, ये क्या बोल रहा है, टाइम है। यहाँ पे आप 1 बजे सोए, यहाँ पे आप 2 बजे डोज मोड आ गया, और यहाँ पे 2 बजे डोज मोड आ गया, तो फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि लेट से एल, है ना, तो मैं इसको एल लेंथ बोल रहा हूँ, तो इस लेंथ को क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, टाइम में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो लेट से ये 30 मिनट्स में बोल रहा हूँ, है ना। 30 मिनट्स के बाद तुम्हारा क्या हो गया, एक मेंटेनेंस विंडो खुला, लेट से 15 सेकंड के लिए, है ना, 15 सेकंड के लिए मेंटेनेंस विंडो खुला। अब इस 15 सेकंड में लेट से जब ये डोज मोड आया था, तुम्हारे जितने भी इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज तुम्हारे दोस्तों ने किया था, या फिर तुम्हारे व्हाट्सएप पे तुम्हारे जितने भी दोस्तों ने मैसेज किया था, फेसबुक पे जो भी नोटिफिकेशन आई थी, या फिर जितने भी अदर एप्लीकेशंस है ना, जो कि लेस प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ये मेंटेनेंस विंडो के अंदर सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगे, है ना। अब उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोबाइल 15 सेकंड के बाद फिर वापस से डोज मोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है, तुम सो के ऐसा नहीं कि तुम मोबाइल को ये आधे घंटे बाद उठ के मेंटेनेंस विंडो ऑपरेट कर रहे हो, है ना, ऑपरेट तो करोगे नहीं, तुम मोबाइल छूओगे, मोबाइल ऐसे डोज मोड को एग्जिट कर देगा, है ना, फिर नॉर्मल मोड में आ जाएगा, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मेंटेनेंस विंडो ऑटोमेटिकली आया 15 सेकंड के लिए, जितने भी नोटिफिकेशन थे वापस तुम्हारे मोबाइल में आ गए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर एल इक्वल्स टू, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2L है, ये 2L कॉरस्पॉन्डिंग टू एल इक्वल्स टू 30 मिनट्स, तो 2L इक्वल्स टू 60 मिनट्स मे बी, है ना, मे बी क्या ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 60 मिनट्स हो गया, तो तुम 2 बजे सोए, 2:30 बजे तुम्हारे पास एक मेंटेनेंस विंडो आएगा। अगला मेंटेनेंस विंडो कितना आया तुम्हारा, ये 3 घंटे, सॉरी 3:30 है, मतलब 3:30 रात के 3:30 बजे दूसरा मेंटेनेंस विंडो खोलो 15 सेकंड के लिए। तो जितने भी पेंडिंग नोटिफिकेशंस, मतलब जितने भी मैसेजेस तुम्हारे पास 2:30 से लेकर 3:30 तक आए थे, ये सारे के सारे मैसेज 15 सेकंड के अंदर ये कोशिश करेगा तुम्हारा मोबाइल क्या होगा कि इसके अंदर फ्लश कर दे। तुम समझ रहे हो, इसकी ब्यूटी समझो, मतलब इस वाले 60 मिनट्स तक तुमने मोबाइल यूज़ नहीं किया, तो मोबाइल की बैटरी को बचाने के लिए सारे के सारे जो भी नेटवर्क से कनेक्शन था, एक तरह से इतने सारे ऐप्स थे, मैंने जैसे बताया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसको ना डिफर कर दिया, उसको रोक दिया, है ना। जितने भी अपने पास बैकग्राउंड सीपीयू थे वो ये सब अब ऐप का एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने के लिए, और वो अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा बैटरी सेव हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा पहला मेंटेनेंस विंडो आया, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा दूसरा मेंटेनेंस विंडो आया, यहाँ पे तुम्हारा तीसरा मेंटेनेंस विंडो है। अच्छा, अब तीसरे मेंटेनेंस विंडो को अगर समझे अपन, तो ये देखो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया, है ना, काफ़ी लंबे टाइम पे आया। इसकी मैं और खूबसूरत चीज़ बताऊंगा, है ना। तो पहला 30 मिनट्स पे आया, दूसरा 60 मिनट्स पे है, और तीसरा देखो ये मैं बोल सकता हूँ ना, ये करस्पॉन्डिंग इसका डबल है, तो लेट से 4L में बोल रहा हूँ, और ये कितना है, 2 आवर है ना, 2 आवर है, ये क्या है, 2 आवर है। ये मैं बोल रहा हूँ 60 मिनट्स, ये 2 आवर, ओके। तो ये मे बी ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर तुम्हारा 5:30, राइट, 5:30 लेट इट बी 5:30। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, 5:30 को क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, राइट। 5:30 को इस मेंटेनेंस विंडो के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारे नोटिफिकेशन है आ जाएंगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जितने भी पेंडिंग नोटिफिकेशंस जो लेट से 3:30 से लेके 5:30 के बीच में थे, वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस तुम्हारे इस मेंटेनेंस विंडो में जो कुछ टाइम के लिए खुलेगा वो आ जाएगा। सिमिलर कहानी जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे वो सब सिमिलर कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे आपका ये जो होता है ना कि आप ये करते हो, जैसे ही आप सो के उठते हो तो आपके मोबाइल में कैसे इतने सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे तुमने 5:30 AM, ठीक है, 5:30 AM यहाँ पे है। यहाँ पे कितना था, आप ये 2 बजे मोबाइल डोज मोड में आया था, फिर 2:30 पे एक पहला मेंटेनेंस विंडो आया, फिर अपने पास 1 घंटे बाद 3:30 पे अपना दूसरा मेंटेनेंस विंडो आया, फिर अपने पास 5:30 AM पे अपने पास तीसरा मेंटेनेंस विंडो आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, तुम उठ कितने बजे रहे हो, तुम उठ रहे हो 7 बजे, है ना, तुम 7 AM पे उठ रहे हो, है ना, अभी भी मोबाइल डोज मोड में ही चल रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि तुम्हारे हो सकते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशंस मोबाइल के अंदर, जितने भी नोटिफिकेशंस मोबाइल के अंदर अगर 5:30 AM से लेके 7 AM के बीच में आई होंगी, जैसे तुम 7 बजे उठे और मोबाइल को, ऐसा होता है हम सारे इंडियंस की, तो मतलब इंडियन यूथ की अगर बात करूँ तो, है ना, तो ये इंडियन यूथ क्या है, इंडियन अंकल्स भी क्या होते हैं, सुबह मोबाइल उठते हैं और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज तो सबको फॉरवर्ड करते हैं, है ना, जय श्री राधे श्री राधे। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, हम सब करते हैं, है ना। हम या फिर हम एक ऐसे ग्रुप में होते हैं, ये गुड मॉर्निंग या फिर ये सारे शुभ सोमवार शुभ मंगलवार के मैसेज सबको आते हैं, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ ये सारे के सारे मैसेज तो आपके 7 बजे भेजने रहते हैं बहुत लोगों को, या फिर बहुत लोगों को रिसीव करने होते हैं। तो आप ऐसे
चेक करने के लिए आप मोबाइल को एक्सेस करते हो, ऑन करते हो। जैसे ही मोबाइल को एक्सेस करते हो तो क्या होता है, तुम्हारा जितने भी तुम्हारे ये मैसेज के अंदर पेंडिंग होता है वो डायरेक्टली आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि तुमने डोज मोड को ना डिस्टर्ब कर दिया। तुमने डोज मोड से हटा के फिर नॉर्मल मोड में, यहाँ के बाद 7 बजे के बाद तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल मोड चालू हो गया। इसलिए जितने भी पेंडिंग नोटिफिकेशंस थे जो कि 5 साढ़े 5 से लेके 7 बजे के बीच में थे, सारे के सारे नोटिफिकेशंस मोबाइल में आने लगेंगे। I think I am making sense to you. I'm making sense, right? So this is what I want to say कि अपना जो भी मोबाइल है जब नॉर्मल मोड में आएगा तो जितने भी मैसेज आएंगे, है ना, वो रुकेंगे नहीं, वो पेंडिंग नहीं होंगे, वो सारे के सारे मैसेज इंस्टेंटली मोबाइल में जो भी ऐप्स है उस पर आ जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था। ये जो भी लाइंस लिखी हुई हैं, है ना, मैं इसको एक बार हल्का सा मतलब क्विकली आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। जैसे कि देखो, डोज प्रोवाइड्स और रिकरिंग मेंटेनेंस विंडो। रिकरिंग मेंटेनेंस विंडो का मतलब क्या होगा कि पहला मेंटेनेंस विंडो, दूसरा मेंटेनेंस विंडो, तीसरा मेंटेनेंस विंडो, ऐसे बहुत सारे मेंटेनेंस विंडो दे रहे हैं। मान लो तुम 7 बजे उठते नहीं, तुम तो मान लो 12 बजे उठते, है ना, तो अगर 12 बजे उठते तो ये फर्दर डोज मोड कंटिन्यू रहता, राइट। वो देखो डोज मोड के बीच में ना, सक्सेसिव डोज मोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, ताकि बार बार ना डोज मोड एक्टिवेट, बार बार मेंटेनेंस विंडो के बीच में डिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये डोज मोड लंबे समय तक रहे, है ना, और बैटरी कंजम्पशन लेस से लेस हो। मान लो कि अगर मैं एक बात बोलूँ कि तुम 6 घंटे के लिए सो रहे हो, राइट, तुम 6 घंटे के लिए सो रहे हो, और उसके अंदर एक ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर प्रोवाइड करता है, मतलब उसके अंदर लेट से कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट से वो एंड्रॉयड नहीं है, वो ऐसा मेंटेनेंस विंडो प्रोवाइड करता है ना, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक से, कि हर 30 मिनट्स बाद एक क्या हो जाता है, एक मेंटेनेंस विंडो आ जाता है ना। और एक अपना जो एंड्रॉयड है वो ऐसे करता है कि देखता है कि जैसे जैसे सिस्टम इनएक्टिव रह रहा है लंबे लंबे समय तक, तो अगर पहले 30 मिनट भेजता है पहला मेंटेनेंस विंडो, फिर नहीं आता तो फिर वो ना 1 घंटे में भेजता है ना, फिर नहीं आता तो फिर 2 घंटे में भेजता है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये ना इस तरह कर करके अपना काफ़ी जो अपना मेंटेनेंस विंडो का नंबर है, काउंट ऑफ मेंटेनेंस विंडो कम कर लेगा। इस केस में अगर तुम देखो, पहले वाले केस में जिसमें ये एंड्रॉयड नहीं था, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो कोई नॉर्मल सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हर 30 सेकंड पे एक मेंटेनेंस विंडो भेज रहा था। तो इसका मतलब तुम 6 घंटे सो रहे हो, तो 6 घंटे को अगर देखोगे तो इसके अंदर 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस तरह 2 × 30 मिनट्स हो गए। तो अगर 6 घंटे को देखोगे तो क्या होगा तुम्हारा, 6 घंटे का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 12 × 30 मिनट्स होंगे, राइट, 12 × 30 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो 12 बार क्या होगा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे 12 टाइम्स मेंटेनेंस विंडो देंगे। लेकिन अगर तुम अपना इस वाले एंड्रॉयड का अगर देखोगे, ये जो एंड्रॉयड है वो क्या कर रहा है, ये तुम जितने देर तक सो रहे हो कितना मेंटेनेंस विंडो दे रहा है, 1 मेंटेनेंस विंडो, 2 मेंटेनेंस विंडो और 3 मेंटेनेंस विंडो, मतलब 3 मेंटेनेंस विंडो ही दे रहा है। जबकि पहला वाला कितना दे रहा था, 12 मेंटेनेंस विंडो। तो कौन वाला सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है कि इसकी बैटरी कंजम्पशन जो होगी लेसर होगी, ओब्वियसली जो अपना ये वाला हम देख रहे हैं ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये समझने के लिए यहाँ पे अगर देखें अपन, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि डोज प्रोवाइड्स रिकरिंग मेंटेनेंस विंडो फॉर एप्स टू यूज़ द नेटवर्क एंड हैंडल पेंडिंग एक्टिविटीज़। का मतलब ये रहा है कि डोज प्रोवाइड करता है रिकरिंग मेंटेनेंस विंडो, जैसे कि ये मेंटेनेंस विंडो है ना, कुछ टाइम के बाद आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग मेंटेनेंस विंडो फॉर एप्स टू यूज़ नेटवर्क एंड हैंडल पेंडिंग एक्टिविटीज़। जो भी पेंडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, वो हो जाती हैं जब अपना सिस्टम जो होता है डोज मोड को एग्जिट करता है और फिर अपना ये कौन से मेंटेनेंस विंडो में आता है ना। तो मेंटेनेंस विंडो में आने का मतलब ये होगा कि वो एकदम अपना नॉर्मल एक्टिविटी फंक्शन कर देगा, फिर मेंटेनेंस विंडो खत्म होती ही वापस सिस्टम डोज मोड में एंटर कर जाता है। ओवर टाइम द सिस्टम शेड्यूल्स मेंटेनेंस विंडोज लेस एंड लेस फ्रिक्वेंटली। मैंने बताया ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे देखो इसने डिटेक्ट किया कि सिस्टम डोज मोड में है ना, डोज मोड होने के बाद 30 मिनट के बाद पहला मेंटेनेंस विंडो देता है, ठीक है, फिर बोलता है 1 घंटे बाद देंगे, फिर बोलता है क्या 2 घंटे बाद देंगे, फिर बोलता है क्या 4 घंटे बाद देंगे। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। अगर मान लो कि 4 घंटे का मतलब क्या हो गया, 4 घंटे का मतलब हो गया 9:30, तो अगला जो मेंटेनेंस विंडो आता है ना वो 9:30 पे आता है, लेकिन तुम उठ कब गए, तुम 7 बजे उठ गए, है ना। तो अगर 8 बजे भी उठते ना तो भी तुम्हारा सिस्टम डोज मोड में ही रहता है ना। तो तुम देखो इसका ब्यूटी देखो, 9 बजे तक, ये 9:30 तक तुम्हारा क्या है, ये डोज मोड देगा। लेकिन तुम अगर पहले वाले एंड्रॉयड की बात करें तो हो सकता है तो बहुत सारे और डोज और तुम्हारे मेंटेनेंस विंडो आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अपना ये जो डोज मोड जो एंड्रॉयड का है उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सिस्टम जो होता है मेंटेनेंस विंडो जो होता है वो लेस एंड लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि हर 30 मिनट पे एक एक डोज मोड देंगे, नहीं भैया, ऐसा क्या कहानी है इसका। इसमें कहानी ये है कि जैसे जैसे टाइम अगर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सिस्टम अपना लंबे समय तक डोज मोड में रह रहा है ना, तो क्या करेंगे, जैसे जैसे अपना सिस्टम जो है वो इनएक्टिव बहुत लंबे अपना सिस्टम जो है इनएक्टिव लंबे समय तक रह रहा है, तो उसमें डोज मोड रहेगा और उस पर मेंटेनेंस विंडो की काउंट भी कम होगी, है ना। मेंटेनेंस विंडो भी लंबे लंबे समय के
इंटरवल पे आएगा, ऐसा नहीं कि हर 30 मिनट्स पे आएगा, राइट। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस एंड आई एम मेकिंग जस्टिस टू माई कॉन्टेंट, राइट। सो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा वो चीज़ें, है ना। जैसे कमेंट में आप बता ही सकते हो, है ना, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, पहली वीडियो है मेरी। सो हेल्पिंग टू रिड्यूस बैटरी कंजम्पशन इन केस ऑफ लॉन्गर टर्म इनएक्टिविटी, राइट। सो ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, द सिस्टम शेड्यूल्स मेंटेनेंस विंडोज लेस एंड लेस फ्रिक्वेंटली एंड हेल्पिंग रिड्यूस बैटरी कंजम्पशन। ओबियसली बैटरी कंजम्पशन जो मैंने पहले वाली केस थी वो बताया कि उसके अंदर ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन लगी और दूसरे वाले के अंदर कम बैटरी कंजम्पशन होगा, है ना, इन केस ऑफ लॉन्गर टर्म इनएक्टिविटी। एंड लास्ट पार्ट क्या है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस विंडो सिस्टम अगेन एंटर्स डोज मोड। ये तो मैंने कितने बार बताया है ना, जैसे कि सिस्टम जो होगा मेंटेनेंस विंडो जो है ओवर कर देगा, जब सिस्टम का मेंटेनेंस विंडो का टाइम आउट हो जाएगा देन वापस सिस्टम जो होगा डोज मोड में चला जाएगा, राइट। सो या दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। एंड कुछ मुझे लगता है अगर कुछ और बाकी है इन केस, यस कुछ और चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि मैं बताया था लेट्स से कि 5:30 पे यहाँ पे आया था, राइट। हमने देखा था 5:30 पे एक मेंटेनेंस विंडो आया था। अब जब मान लो आप 7 बजे तक उठते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे दोस्त आपके उठ जाते हो और, है ना, इस वक्त नोटिफिकेशन मैसेज आपको भेजते हैं, राइट। इस वाले मैसेज को भेजते हैं, फिर फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गया, फिर इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन क्या होते हैं, पेंडिंग नोटिफिकेशन होते हैं। जैसे ही आप सो के उठते हो 7 बजे, है ना, या फिर आप 9 बजे उठते हो तो उस वक्त तो और नोटिफिकेशन आ जाएंगे पेंडिंग, है ना, पेंडिंग रहेंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशन जैसे ही आप 7 बजे उठने के बाद मोबाइल को चेक करते हो, तो मैंने बताया था मोबाइल को जैसे ही आपने हिलाया, ठीक है, तो मोबाइल क्या होगा, डोज मोड से एग्जिट कर जाएगा, नॉर्मल मोड में आ जाएगा और जितने भी ये नोटिफिकेशन जो पेंडिंग थे वो सारे के सारे आपके मोबाइल पे फ्लश होने लगेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब सो के उठते हो तो ये बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको एक साथ मोबाइल पे दिखने लगते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ब्यूटी ऑफ दिस डोज मोड एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मेंटेनेंस विंडो। सो ये एंड्रॉयड के अंदर ये फीचर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, है ना। और आपको कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, जैसे कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छे से समझना है ना, ब्लॉकचेन या फिर जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी या फिर एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी समथिंग जो कि ये सारे को कंसिडर करता है, राइट। एक्स आर इज समथिंग, एक्स इज बेसिकली फॉर AR, VR, MR, राइट, मिक्स्ड रियलिटी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वीडियो जानना, डिटेल्ड वीडियो सबके बारे में अगर जानना है ना। या फिर ब्लॉकचेन के बारे में, जैसे कि ब्लॉकचेन के अंदर ये कंसेंसस एल्गोरिथम क्या हो गया, है ना, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, कैसे होता है ना, कौन कौन से उसके अंदर GPUs यूज़ होते हैं, या फिर CPU, या फिर ये FPGA, फिक्स्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, है ना। तो ये अपने पास ये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे है जो अपने पास, है ना। तो FPGA है अपने पास, है ना। कैसे इवोल्यूशन हुआ ब्लॉकचेन के अंदर, ये सारी चीज़ों को अगर जानना है तो यू कैन लेट मी नो एंड या दैट्स इट। मैं कोई पहली वीडियो थी मेरी, आई डोंट नो हाउ इट वाज, यू कैन लेट मी नो, राइट। सो थैंक्स अ लॉट। ख़त्म कैसे करें इसको।